गुरु ग्रह। जय माता की मित्रों, हम लोग मृगशिरा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं और उसी में आज मृगशिरा नक्षत्र में अगर गुरुदेव हो तो आपको कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। जहाँ तक बात है अलग अलग भावों की, अलग अलग राशियों की, तो वो सब चीज़ सम्मिलित होके कुछ फल आपको समझने चाहिए। हालांकि नक्षत्र इसमें विशेष योगदान देते हैं, तो नक्षत्रों का भी अपना एक अलग ही महत्व है और उसी के फलों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन संपूर्ण फल आपको संपूर्ण कुंडली की विवेचना या अध्ययन करने से ही प्राप्त होंगे। ये आपको एक दिशा दिखाते हैं कि किस तरह के फल आपको नक्षत्रों के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद में कौन से भाव में है, कौन सी राशि में है, जन्म पत्री में आपके कौन कौन से भावों का स्वामित्व उस ग्रह को प्राप्त है, वर्ग कुंडलियों में वो कैसे प्लेस है, वो सब की विस्तृत अध्ययन के बाद में कुछ चीज़ों का हम लोगों को पता चलता है। एक किसी भी ग्रह या एक किसी भी नक्षत्र के द्वारा कभी भी कुंडली का संपूर्ण फलादेश नहीं होता है। अब मृगशिरा नक्षत्र में अगर गुरुदेव प्रथम चरण में हो तो जातक की बुद्धि में कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है, मतलब वो स्थिर नहीं रहता। लेकिन पठन पाठन का विशेष शौक होता है और आदमी प्रसिद्ध होता है। स्थिर नहीं रहता मतलब जैसे अभी एक पुस्तक पढ़ रहा है और थोड़ी देर पढ़ने के बाद में वो दूसरी पुस्तक पढ़ने लग गई। अभी अपने कुछ विचार वो नोट कर रहा है, लिख रहा है और अचानक से उसका दिमाग दूसरे विचार पे केंद्रित हो जाता है और उसको नोट करने लग जाता है। तो ये चीज़ कुछ जगह प्लस पॉइंट भी अर्जित करवाती है, क्योंकि अनेक तरह के विचार और अनेक तरह की पुस्तकों का अध्ययन करने की वजह से ऐसा आदमी ज्ञान का भंडार होता है और उसी की वजह से वो फेमस या प्रसिद्ध भी होता है। अगर दूसरे चरण में हो गुरु ग्रह, अगर मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में हो तो ऐसे इंसान का संबंध बड़े बड़े ऑफिसरों से, बड़े बड़े नेताओं या मंत्रियों से कोई न कोई कारणवश, चाहे ज्ञान की वजह से हो, चाहे ऐसा कोई ज्ञान इनको जैसे लाइक ज्योतिष वगैरह हो वो होने की वजह से हो, क्यों, या फिर ऐसे कोई कर्म या वर्क या बिजनेस उनकी वजह से हो, इनका रिलेशन उन सब के साथ हमेशा रहता है, हमेशा जुड़ाव रहता है। चाहे इनके परिवार में कोई आगे बढ़ गए हो उस लाइन में, उसकी वजह से इनका रिलेशन बन गया हो, या जहाँ पे ये पढ़ते थे तो फ्रेंड सर्कल में कुछ आदमी नेता या मंत्री बन गए, कुछ आपके आईपीएस आईएएस बन गए, उनकी वजह से इनका रिलेशन वहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो कुछ न कुछ नज़दीक इनकी सत्ता पक्ष की तरफ या सरकार की तरफ नज़दीकियाँ इनकी हमेशा जीवन में बनी रहती है। तीसरे चरण में अगर गुरुदेव हो तो यहाँ पे कुछ न कुछ शुभ फलों में गुरुदेव कमी करते हैं। कुछ अलग ही तरह के काम ये इंसान करते हैं, कुछ इस तरह के काम करते हैं जिनसे न तो इनका भला होता है, न इनके परिवार का भला होता है, लेकिन समाज का बहुत भला होता है। मतलब ये तीसरे चरण में होने की वजह से ये दूसरे के लिए जीने का प्रवृत्ति इनके अंदर कुछ ज़्यादा होता है, दूसरे के कामों में हेल्प करने का प्रवृत्ति इनके अंदर कुछ ज़्यादा होता है। तो ऐसे आदमियों को अगर हम ये समझे कि गुरुदेव आपके तीसरे चरण में है और किसी को कोई तकलीफ़ आ गई या कोई पीड़ा हो गई और आपको कॉल किया गया, तो आप अपना सब काम छोड़ के उसके काम के लिए चले जाएंगे। एक हिसाब से ये बहुत अच्छा भी बात है। लेकिन अगर हम लोग गृहस्थ हैं, पारिवारिक है, तो ये एक माइनस फैक्टर भी। तो बाकी ग्रहों की कैसी दृष्टि है और कैसे प्लेस है वो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हो सकता है नहीं जाए, फिर भी भाव जो मन में है वो इस टाइप के इंसान के अंदर रहते हैं, ऐसा हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर चतुर्थ चरण में हो तो जातक को धनी बनाते हैं, समाज में उच्च स्थान और सम्मानित, और कुछ ऐसी विद्या या वैसा ज्ञान, चाहे फेस रीडिंग हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे कुछ इस टाइप की कुछ जिसको आप ये बोल सकते हैं कि अंतर्ज्ञान,
जिसके द्वारा आपके मन की बात को जान लेना, ऐसा जातक इन सब शक्तियों के द्वारा या इन सब शक्तियों के नज़दीक या ऐसी कोई प्रेरणा इनके अंदर होती है जिसकी वजह से ये आपकी बातों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और आपके मन की बातों को बहुत जल्दी जान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में अगर गुरुदेव है, उनके ऊपर ग्रहों की दृष्टि हो तो कैसा फल प्राप्त हम लोगों को हो सकता है। अगर सूर्य देव की दृष्टि हो तो बहुत शुभ फलों को देती है, जातक धनी भी होता है और सरकार या सरकारी आदमियों के बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट में भी होता है। खुद भी सरकारी नौकरी में हो सकता है या कोई नेता या मंत्री पद जैसी बड़ी जिम्मेदारी पे भी हो सकता है, या सरकार से कनेक्टेड आदमियों के साथ रिलेशन में हो सकता है या कॉन्टेक्ट हो सकते हैं। अगर सूर्य देव की दृष्टि हो तो इस तरह के फल जातक को प्राप्त होते हैं। और अगर चंद्रदेव की दृष्टि हो तो समाज में नाम, धन और राजसी प्रवृत्ति होती है, मतलब राजा के समान जीवन यापन करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा इंसान सबके भले की सोचता है और अपनी और अपने परिवार की उन्नति का ख्याल हमेशा उसके अंदर बना रहता है। अगर मंगल देव की दृष्टि हो तो जातक विद्वान, साहसी और धनी होता है, ईमानदार, सत्यवक्ता, दूसरों का भला करने में हमेशा तत्पर। उसकी वजह से ऐसे इंसान को पारिवारिक सुख में कुछ न कुछ कमी बनी रहती है। क्यों कि मोस्ट प्रोबली ऐसा इंसान इन सब कामों की वजह से घर के कामों से थोड़ा दूर हो जाता है, घर की जिम्मेदारियों से कुछ अलग हो जाता है। हालांकि कमी कोई चीज़ की नहीं रहती है, लेकिन अपनी प्रेजेंस परिवार में कम हो जाती है। तो आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि पारिवारिक सुख में कमी रहती है। परिवार में सुख सब कुछ रहता है, लेकिन खुद की प्रेजेंस कम हो जाती है। अगर बुध देव की दृष्टि हो तो सर्वगुण संपन्न और विद्वान ऐसे इंसान को बुध देव, अगर गुरुदेव पे दृष्टि दे रहे हो, मृगशिरा नक्षत्र में गुरुदेव है और बुध देव की दृष्टि जा रही हो, तो वैसा इंसान को आप बुध देव बनाते। अगर शुक्र देव की दृष्टि हो, जो जातक का व्यक्तित्व जो है बहुत आकर्षक होता है और कुछ विशेष संबंध स्त्रियों के साथ कुछ ज़्यादा लगाव या ज़्यादा इनको प्रेरणा या ज़्यादा इनको हेल्प स्त्रियों से हमेशा बनी रहती है, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे दोस्त के रूप में हो। इनको स्त्रियों की गाइडेंस या स्त्रियों से लगाव या स्त्रियों का आशीर्वाद कुछ ज़्यादा ही प्राप्त ऐसे इंसानों को होता है। अगर जातक के ऊपर, मृगशिरा नक्षत्र के गुरु के ऊपर अगर शनि देव की दृष्टि हो तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा विद्वान, समाज में प्रशंसित और उच्च ख्याति ऐसे इंसान की मिलती है। लेकिन इस तरह के इंसान कुछ वैसे ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं जिससे इनका आत्मकल्याण हो, क्योंकि शनि देव आपको बहुत गहरे ज्ञान या ध्यान में जाने की प्रेरणा बहुत ज़्यादा देते हैं और गुरुदेव उस चीज़ों के कारक है और उस चीज़ों को प्राप्त करने का कर्म शनिदेव देते हैं। अब देखिए, नक्षत्रों के साथ साथ बहुत बार इस तरह की बातें जब आती है तो वो ग्रह के कारकत्व को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह कौन से वस्तुओं के या कौन से कामों के कारक है। शनि देव केवल दुख के कारक है ऐसा नहीं है। शनि देव आपके पाताल भूमि में जो सुरंग या गहरा ज्ञान जिसको प्राप्त करने के लिए कई जन्म लग जाते हैं इंसान को, वो सब चीज़ें योगों में जब हम लोग जाते हैं कि राजयोग हो, ध्यान योग हो, अलग अलग योगों के द्वारा जब बताया जाता है कि गुरु और शनि अगर सम्मिलित कहीं पे हो तो कैसे फल प्राप्त होते हैं, तो उसी तरह का दृष्टि संबंध भी होता है। गुरु और शनि का दृष्टि संबंध अगर होता है खासकर मृगशिरा नक्षत्र में, तो आपको बहुत ही गहरे ध्यान में जाने की प्रेरणा देता है
आपको उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम लोग अलग अलग विद्याओं के द्वारा या विधाओं के द्वारा या हवन यज्ञ के द्वारा हम लोग निरंतर उसका अभ्यास या प्राप्त करने के अंदर लगे रहते हैं। तो वो सब चीज़ें शनि और गुरु की दृष्टि या गुरुदेव पे शनिदेव की दृष्टि, ये सब चीज़ें हम लोगों को उस लाइन में जाने की प्रेरणा देती है और उसके अंदर या वैसी कोई चीज़ें हम लोगों को पढ़ने को मिले उसको पढ़ने की प्रेरणा देती है, या सुनने को मिले तो सुनने की प्रेरणा देती है। तो वैसा ही कुछ पाठ नक्षत्रों के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो आपको हमेशा उसके कारकत्व को भी समझने की ज़रूरत है। जितनी बातें लिखी गई है उन कारकों के बारे में उसको समझना वहाँ तक ही सीमित नहीं है, वो आपके ज्ञान के ऊपर, विवेक के ऊपर और आपकी दृष्टि, अंतर्दृष्टि कहाँ तक जाती है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये ज्योतिष में या पुस्तकों में ये नहीं लिखा होता है कि आप इस दृष्टि के द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, जबकि हम लोग चैनलों में सुनते हैं कि अगर केतुदेव आपके 12वें स्थान में हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? अकेले केतुदेव मोक्ष की प्राप्ति करवा देंगे? 1.5 साल तक राहु या केतु एक ही राशि पे रहते हैं और बहुत से इंसानों की कुंडलियों में केतुदेव आपको 12वें स्थान में मिलेंगे, तो क्या मोक्ष हो जाएगा? वही सब चीज़ों को समझने के लिए वो रहस्य या वो ज्ञान जो केतुदेव आपको दे सकते हैं, उनके ऊपर दृष्टि के फल और वो कौन से नक्षत्रों में बैठे हैं उनके फल और प्रेजेंट में, वर्तमान में आप क्या कर्म कर रहे हैं उनके फलों को जानने के लिए या समझने के लिए आपकी अंतर्दृष्टि, अंदर का ज्ञान कितना है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। एक गुरु या शनि या सूर्य या बुध या शुक्र या गुरु या मंगल या सूर्य, ये सब योग, दुर्योग हो, राजयोग हो, सुयोग हो, ये सब योग बताए जाते हैं। लेकिन योग का फल आपको किस तरह से प्राप्त होगा ये अपने विवेक, अपने अंदर के ज्ञान, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वर्तमान में हम लोग किस तरह के कर्म करते हुए चल रहे हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आज आपको गुरुदेव की महादशा आने वाली है और राहु देव की महादशा जाने वाली है, जिस किसी को भी। तो हम लोग गुरुदेव की महादशा आने के 40 या 45 दिन पहले किस तरह के काम कर रहे हैं, वो काम आपको डिपेंड करेंगे कि गुरुदेव की महादशा आपको कैसे जाएगी। अब गुरुदेव की महादशा आपके ज्ञान को शिखर तक लेके जा सकती है, चाहे वो किसी भी स्थान में प्लेस हो। लेकिन अगर हम लोग कर्म उस समय में उसके विपरीत कर रहे हैं तो गुरुदेव की महादशा उस ज्ञान की तरफ भी लेके जा सकती है जिसको हम लोग निम्न श्रेणी का ज्ञान बोलते हैं। तो ये आपके, हमारे या अपने ऊपर निर्भर है कि हम लोग उस ग्रह के फल को किस तरह से प्राप्त करना चाहते हैं। ज्योतिष कभी भी किसी को भी योग बताने से आपको वो फल प्राप्त हो जाएंगे ऐसा संभव नहीं है। ज्योतिष आपको एक प्रेरणा देता है, आपको एक गाइड करता है कि आप ये करो और ये मत करो। जो बातें संस्कारों में ऋषि मुनियों के द्वारा हम लोगों को बचपन में जो संस्कार मिलते हैं उसके द्वारा बता दी गई, पहले गुरुकुल में मिलते थे, माता पिता के घर में मिलते थे, वो सब संस्कार ही ज्योतिष की आप नींव समझ लो, या चाहे आप कैसे फल आपको प्राप्त होंगे वो समझ लो। वो डिपेंड करते हैं कि आपको किस तरह के फल, उस ग्रह से संबंधित फल प्राप्त होंगे। तो आशा है मित्रों, पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सबके सुखी और स्वास्थ्य जीवन की प्रार्थना माँ भगवती से करते हुए
आप सबसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।